मैं किसी एक का नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन अक्सरियत के अंदर मौजूद। आप ख़तीब तो हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है, लोग इधर की उधर बातें करते हैं कि ये पता नहीं पहले क्या होते थे, पहले क्या करते थे। तो आप ज़रा आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें बताइए। अगर आप ख़तीब नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। और आज एक इंडीड वेरी स्पेशल पॉडकास्ट है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मैं नहीं बयान कर सकता, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट आई एम फीलिंग राइट नाउ। जो मुझे खुशी महसूस हो रही है इस वक्त हमारे स्पेशल गेस्ट के यहाँ मौजूद होने की वजह से। क़िबला व काबा, वकील हक़ ज़ारा, वकील विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला, हम आपको वेलकम करते हैं इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बाबरबास, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं क़िबला आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर वाफियत से। वो आप ठीक हैं, और आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं और आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं उस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं क़िबला, ऑल थैंक्स आर नो डाउट टू यू कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। क़िबला, सबसे पहले हमें बताइए, आप इस वक्त यूके में मौजूद हैं, आपका यूके का टूर कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूके में अयाम अज़ा के लिए आया था। अशरा उला मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर दीगर मजालिस, खमसा मजालिस थी और दूसरी मजालिस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अलविदाई मजालिस हैं और 2 या 3 दिन के अंदर मैं वापस चला जाऊँगा। और हमेशा की तरह यूके के मोमिनीन ने इंतहाई मोहब्बत से नवाजा, बहुत प्यार दिया, बड़ा खुलूस दिया। और इन मोमिनीन की यही मोहब्बत, यही चाहत जो है वो मुझे सालाना जो है वो मजबूर करती है कि मैं इनके पास आऊँ और इन मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत कर सकूँ। माशाल्लाह। क़िबला, आज के इस पॉडकास्ट के लिए हमने 3 टॉपिक्स सोची हुई हैं कि जिन पर हम कुछ गुफ्तगू करें। पहली टॉपिक तो पर्सनल लाइफ के हवाले से, जो आप मजलिस अज़ा पढ़ते हैं, जो आप ख़तीब हैं, उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। फिर आगे जाके जो एक सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल से रियल लाइफ में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर आपका जो एक कंट्रोवर्शियल सा इमेज बन चुका है, उस पर अगर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। और फिर आखिर में जो आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं उनका अगर हम थोड़ा सा टच करें। तो ये मैंने सोची हुई है 3 टॉपिक्स, और फिर जैसे गुफ्तगू बढ़ती चलेगी हम बात करते चलेंगे। अब आगे आप जो भी आप पूछेंगे जवाब तो देना पड़ेगा। चलें क़िबला, लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ। माशाल्लाह से आप ख़तीब हैं, अहले बैत का आप जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा क़िबला बताइए, आपने कब फ़ैसला लिया था, कब आपके माइंड में ये डिसीजन आपने ली थी कि बस मुझे अब ख़तीब बनना है? असल में मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ख़तीब इंसान अपनी कोशिश और काविश तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सलाहियत जो है वो इंसान के अंदर मौजूद होती है, जो किसी न किसी टाइम पे ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ज़ाहिर हो जाती है। मैं बचपन में था और मैं स्टूडेंट था, मैट्रिक के करीब ही मैंने अपनी मजालिस का आगाज़ कर दिया था। मैं रुबाइयात के साथ, अशार के साथ मजलिसों में जाया करता था, मजालिस पढ़ता था, और ख़ुसूसन जो अहले खाना की मजालिस होती हैं, मेरे आबाई गांव में मजालिस होती थी, उनमें मैं जाता था। और मजलिसें तो मैंने स्टार्ट में पढ़नी शुरू कर दी थी। मेरी वालदा की एक मन्नत थी, एक ख्वाहिश थी, और उनकी मेरी ज़ाकरी में, मेरी ख़िताबत में वो सब कुछ जो भी है वो मेरी माँ की वो मेहनत, वो मेरी माँ की दुआएँ जो बचपन से मुझे बार बार वो मेरे अंदर का ख़तीब जो है उसे वो ज़िंदा किया करती थी। और फिर उन्हीं की वो मेहनत और उन्हीं की वो अकीदत वो मुझे एक ख़तीब उसने बना दिया, एक ज़ाकिर शबीर बना दिया। तो मजालिस तो मैंने बहुत शुरू में, बड़े बचपन में मजालिस का आगाज़ कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद फिर मुझे जामिया के दौर में जाके फिर मैंने इसको बाकायदा शुरू कर दिया। माशाल्लाह क़िबला, आपने हमें बताया कि आपको ख़ुद से भी एक शौक़ था और आपकी वालिदा ने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में। क़िबला, आजकल हम देखते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का एक बिग हैंड होता है जी। बच्चों को इस तरफ लाने में, ज़ाकरी की तरफ या जो भी अहले बैत के जिक्र करने के हवाले से पेरेंट्स का एक हाथ होता है बच्चों को आगे लाने में इस काम में। तो इसमें पेरेंट्स का कितना हाथ होता है और जो खुद पढ़ रहा होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होती है? मेरा ख्याल है कि इसमें आप 50% नहीं भी करें तो आप ये समझें कि जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चे के अंदर वो शऊर पैदा करना, उसमें 70% 80% जो है ना वो पेरेंट्स की तरफ आता है। वालिदैन की तरफ से, वालिदा की तरफ से, वालिद की तरफ से। बच्चे के रुझानात क्या हैं, क्या वो उसके अंदर मजहबी रुझानात हैं, वो मज़हब की तरफ उसकी अट्रैक्शन है, और वो बचपन से माँ बाप जब उस चीज़ को देखते हैं तो आप भी हम अक्सर देखते हैं
कि वालिदैन जो वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा रुबाई पढ़े, मेरा बच्चा शेर पढ़े, मेरा बच्चा मजलिस में उठ के खड़ा होकर नारा लगाए। तो ये वालिदैन बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको मजालिस में लेके आते हैं, आपको गोद में बैठ के मजलिसें सुनवाते हैं, फिर आपके अंदर वो शौक पैदा करते हैं, तो आप लगन पैदा करते हैं। तो जब ये एक चीज़ वालिदैन की तरफ से आपके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे फिर आपकी मेहनत है, फिर आपकी ज़ाती स्ट्रगल है कि आप उसमें कितना उसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो वालिदैन का है। माशाल्लाह। और क्या ऐसे भी हो सकता है कि वालिदैन कभी कभार ज़्यादा इंकरेज कर देते हैं बच्चे को, बच्चे का इतना शौक नहीं होता पर फिर भी लगाए रखते हैं बच्चे को। लेकिन वो वालिदैन तो अपना शौक देखते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो ज़ाहिरी बात है कि जब वो पब्लिक के सामने जाएगा और अगर उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो लोग उसको उस अंदाज से तो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि वालिदैन तो अपनी मेहनत का पूरा हक अदा करें, फिर उसके बाद किस्मत है कि वो अपने टैलेंट को सही तरीके से जाहिर कर सकता है या नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और किबला आपने मेंशन किया था कि टैलेंट होता है बच्चों में, ऑब्वियसली पढ़ने वालों में टैलेंट होना ज़रूरी है, पढ़ने वालों में क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है। तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि एक ख़तीब में ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? एक ख़तीब के अंदर जो बुनियादी चीज़ें जो हर ख़तीब के अंदर मौजूद होनी चाहिए, एक उसके अंदर ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। दूसरा, उसको बहुत अच्छा फेस रीडर होना चाहिए, वो सामने बैठे हुए लोगों के चेहरों के से अंदाज़ा कर सके कि मैं जो बयान कर रहा हूँ वो आगे डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बुनियादी तौर पे ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, उसको एक बहुत अच्छा चेहरा शनास होना चाहिए, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मुतालिया है, तो ये सारी चीज़ें तब असर करेंगी जब आपके अंदर वो डिलीवर करने की एक सलाहियत, वो टैलेंट मौजूद होगा। तो मेरा ख्याल सबसे अच्छी चीज़ें जो है ना वो यही हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एक बहुत अच्छा फेस रीडर हो और आप लोगों का मजाज समझते हो, आपको पता हो कि मुझे किस जगह पे कौन सी बात करनी है, आपको अल्फाज की तमीज़ हो, आपको ये ख़बर हो कि मुझे कौन सी बात किस मौके पे करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि आप फिर अच्छे ख़तीब बन सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आप में डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज़ तो मौजूद हैं 100%। दैट्स माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है इस वक्त जो क्वालिटीज़ आपने अभी बताई हैं, वो अभी इस वक्त कौन से ख़तीब जो आपकी नज़र में जिनमें ये क्वालिटीज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से खुतबा हैं, जितने भी खुतबा इस वक्त मारूफ़ हैं, मशहूर हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बिलख़ुसूस जो हमारी ख़िताबत में एक शोबा है जिसे हम मुनाज़रा कहते हैं, उसमें इन चीज़ों का होना बाकी ख़तीबों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाकी खुतबा में वो थोड़ा कम है रेशो, तो इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने सामने वाले को आप ललकार रहे हैं, तो आपके अंदर वो जुर्रत तभी होगी जब आपके अंदर वो खुद एतमादी होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मुनाज़रा पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त दुश्मन को जवाब दे रहे हैं जी, तो बहुत से खुतबा हैं उनके अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ मौजूद है। मैं किसी एक का नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन अक्सरियत के अंदर मौजूद है। चलें ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल था, मुझे पता नहीं क्यों ये हर पॉडकास्ट के गेस्ट को ये सवाल मुश्किल क्यों लगता है किबला? ज़ाहिर बात है कि ताल्लुकात भी होते हैं, दोस्तियाँ भी हैं, सब कुछ है, फिर हम सबको लेके चलना है, सबके साथ वक्त गुजारना है, तो किसी एक को मेंशन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। और किबला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे सामने है इस वक्त। बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन किबला, ज़रा आप अपना एजुकेशन के हवाले से ज़रा आप हमें बताएं कि आप ख़तीब तो हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है, लोग इधर की उधर बातें करते हैं कि ये पता नहीं पहले क्या होते थे, पहले क्या करते थे। तो आप ज़रा आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें बताइए। मैं एक फैसलाबाद में सिटी एरिया में, फैसलाबाद शहर से मेरी रहाइश है, और मेरे वालिद साहब जो थे वो बिज़नेसमैन थे, हम दो भाई हैं। मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो अपने ही आबाई शहर फैसलाबाद से गवर्नमेंट क्रिसेंट मॉडल हाई स्कूल, आज भी लाहौर रोड में वो स्कूल है,
जहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद मैं अपने ही फैसलाबाद सिटी से गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज, उससे मैंने आई.कॉम किया। फिर हमारे फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, जिससे मैंने बी.कॉम किया। फिर उसके बाद मैं लाहौर जामिया इमामिया करबला गामे शाह वहाँ गया, वहाँ मैं जाके एडमिशन लिया। वहाँ से क़िबला अल्लामा मंजूर हुसैन आबदी साहब, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। वो उस वक्त उस मदरसा के प्रिंसिपल थे और दीगर असातिज़ा थे, जनाब अल्लामा अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सैयद हसन अली नकवी साहब। अब ये शख्सियात दुनिया में मौजूद नहीं है, खुदा उनके दर्जात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इनके पास मैंने इल्म हासिल किया, जामिया इमामिया में चला गया। लेकिन मेरी दुनियावी तालीम जो है वो मैंने बैचलर जो है वो कॉमर्स में किया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी मजहबी तालीम का आगाज़ किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। माशाल्लाह, इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड आपने बयान किया, सो दैट सेट्स द रिकॉर्ड स्ट्रेट इफ एनीवनस गॉट एनी डाउट्स आउट देयर। तो आगे बढ़ते हैं क़िबला। आपने इतना अपना बैकग्राउंड एजुकेशनल हमें अभी बताया, उसके बावजूद आप अभी ख़तीब हैं। अगर आप ख़तीब नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते? बिज़नेस कर रहा होता। कौन सा बिज़नेस? मैं स्टार्ट से मैं शुरू से हमेशा से ही बिज़नेस माइंड हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो मैं कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होता ज़रूर। परफेक्ट। तो आइए बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सेगमेंट था पर्सनल लाइफ के हवाले से कि आप भी एक एजेंट हैं, MI6 के एजेंट ख़ास तौर पर। तो क्या ये सच है, आप वाकई में MI6 के एजेंट हैं? किसी भी पब्लिक फोरम पे, किसी भी ऐसे फोरम पे मैं पहली दफ़ा ये बात जो है जी वो करने जा रहा हूँ कि मैंने